अजमेरी गेट के पास में श्रद्धानंद मार्ग यानी जीबी रोड की मैं आपको वो तस्वीर दिखाना चाहता हूँ जिसमें कल तेज बारिश की वजह से, तेज हवाओं की वजह से एक पूरा भरा पेड़ गिर गया और उसकी वजह से 3 गाड़ियां पूरी तरह क्षतिग्रस्त हुई हैं। दिल्ली भर से जो नुकसान की तस्वीरें आई हैं, जो तबाही की तस्वीरें आई हैं, वो 3 हफ्ते के दरमियान जिस तरह की बारिश हुई है और उस बारिश के बाद में जो हालात बने हैं वो कुछ इस तरह के हैं। हर जगह जहां देखिए वहीं पर जल भराव हो गया और अभी भी जब मैं आपको बता रहा हूं बारिश हुए तकरीबन 24 घंटे का वक्फा गुजर चुका है, लेकिन अभी तक बहुत सारी जगहों पर पानी नहीं निकला है, अभी भी जल भराव है। खास तौर से साउथ दिल्ली की अगर मैं बात करूं या फिर सेंट्रल दिल्ली वगैरह की, हर तरफ इसी तरीके के हालात हैं। हर तरफ पानी भरा हुआ है और जगह जगह पेड़ गिरे हुए हैं। अपनों की यादें खुशबू की तरह होती हैं, चाहे कितने भी खिड़की दरवाजे बंद कर लो, हवा के झोंके के साथ अंदर आ ही जाती हैं। अब हवा चले ना चले, हमारे इत्र के साथ बनाई यादें हमेशा आपके साथ रहेंगी। जमजम परफ्यूम्स, हजरत निजामुद्दीन से निकली खुशबू जो पिछले 30 साल से आपकी यादों का हिस्सा है। अब तंदूरी का मजा नूरी के तंदूरी मसाला के साथ। नूरी का तंदूरी मसाला जो बना है नूरी के बेहतरीन मसालों से, जो बढ़ाए आपके तंदूर का जायका उम्दा और बेमिसाल। आज ही ले आइए नूरी का तंदूरी मसाला, अब तंदूरी नूर भरी। हैप्पी स्कूल के पास की मैंने आप लोगों को सुबह तस्वीर दिखाई थी, किस तरह से वहाँ 5-6 गाड़ियाँ क्षतिग्रस्त हुई हैं, पूरी तरह से तबाह हो गई गाड़ियाँ, उसके ऊपर दीवार आकर के गिर गई थी। और ये जो पेड़ आपको दिखाई दे रहा है इसी जीबी रोड पर, ये अजमेरी गेट से लाहौरी गेट की तरफ जाने वाला रास्ता है। बहुत मुश्किल से इस पेड़ को यहाँ से हटाने के बाद में इसकी कटाई की जा रही है। जब से लेकर अभी तक जो PWD का हॉर्टिकल्चर का डिपार्टमेंट है वो सब यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और इस वक्त भी आज सुबह से लेकर अभी तक लगातार इस पेड़ को काटने की जो कार्रवाई है, जो प्रोसेस है, वो लगातार जारी है। दरअसल इतना वेटेज इस पेड़ पर थी कि पानी का भार नहीं सह पाया और इस तरह से अब इसकी कटाई करके यहाँ से ले जा रहे हैं। पूरी दिल्ली का इसी तरीके का हाल है, जहाँ देखिए वहाँ कहीं पेड़ गिरे, कहीं गाड़ियों को नुकसान, कहीं पानी भरने की वजह से कार ख़राब हो गई हैं, टेम्पू ट्रक तक ख़राब हो चुके हैं और जिसकी वजह से ट्रैफिक जो जाम है उसके भी हालात इसी तरह बने हुए हैं। आज सारा दिन ट्रैफिक बाधित रहा था जीबी रोड पर, लेकिन जिस तरह से इन लोगों ने यहाँ पर मेहनत करने के बाद इसको खोला है, वन विभाग दिल्ली सरकार की तरफ से ये यहाँ पर गाड़ी पहुँची हुई है और पूरा रोड ये बंद था। बड़ी कोशिशों की और मुश्किलों के बाद में रोड को खोला गया है। अभी भी ये जो आरे मशीन से ला करके इसकी कटाई चल रही है, आप लोग सुन सकते हैं, देख सकते हैं। इसके पीछे रेलवे लाइन है जो कि नई दिल्ली और पुरानी दिल्ली को जोड़ने वाली इंडियन रेलवे की लाइन है। क्या नाम है आपका? राम सिंह। राम सिंह, राम सिंह, क्या सूचना मिली थी आप लोगों को? कब आप यहाँ पर पहुँचे इतने बड़े पेड़ की कटाई करने जीबी रोड पर? अभी 6 बजे मिली थी हमारे सूचना है कि वहाँ रास्ता क्लियर करके आओ, रास्ता बंद है। तो हाँ, रास्ता क्लियर करके आओ, रास्ता बंद है। 6 बजे सूचना मिली, फिर हम गाड़ी लेके फिर आए मशीन लेके। कौन से डिपार्टमेंट से हैं आप? PWD से। PWD से। आज फेज 1 में 5 कंप्लेंट करके आए हैं। फेज 1 कौन सा? मयूर फेज 1, मयूर विहार फेज। वहाँ कितने पेड़ गिरे हुए थे? वहाँ 4-5 जगह पेड़ गिरे हुए थे। और उसके अलावा सकरपुर अभी 2 गाड़ी वहाँ लगी हुई है हमारी। हाँ हाँ। और अभी लगी हुई है, सुपरवाइजर भी हमारा वहीं है और वहीं काम चल रहा है। अभी 2 गाड़ी वो काट रही हैं पेड़, सफेदा का। तो इतने बड़े बड़े ये जो पेड़ हैं ये तो बड़े मजबूत होते हैं, आप ये देखिए हिला भी नहीं पा रहे हैं ये लोग। तो ये कैसे अचानक से बारिश के उसमें गिर गए हैं? ये जड़ ही नहीं है, नीचे से जड़ की वजह से गिर गए, जड़ से ही उखड़ गए। थोड़ा भैया इधर आ जाइए। हाँ हाँ, क्या बता रहे हैं आप? जिसकी इनकी जड़ कमजोर है, जड़ नहीं है इनमें,
जड़ें कमजोर हैं। हाँ। जड़ कमजोर कैसे हो जाती हैं, कुछ ये बता क्योंकि पाएंगे? अब इतना बड़ा पेड़ होगा, पुराना पेड़ हो गया, जड़ अब ऊपर पेड़ लगा हुआ है, तो वो लोड अब पड़ा, गिर गया, बारिश आई, बारिश आने से ये इसका सहन नहीं कर पाया। हाँ, पानी मर जाता है ना उसमें, जड़ में, बारिश से। ये पेड़ किस चीज का है? ये बालम खीरा। बालम खीरा, मयूर विहार फेज 1, हाँ, शकरपुर रिंग रोड। हाँ, फेज 3, वहाँ भी वो चौड़े पत्ता का पेड़ है, मुझे वो उसका नाम भी ना याद है हमें। हाँ, तो मयूर विहार फेज में समाचार अपार्टमेंट है वहाँ पर रोडों पर गिर गए। जब आप आए थे तब ये रोड तो पूरा बंद था। जिस वक्त में ये पेड़ गिरा है जीबी रोड के पास में, उस टाइम पूरा ये रास्ता बंद था, कल से लेकर आज दोपहर तक। इसके लिए बड़ी कोशिश और मेहनत की गई और उसके बाद जो यहाँ गाड़ियाँ फंसी हुई थी उनको भी निकाला गया और एक एक करके पेड़ के तने जो हैं वो काटे जा रहे हैं, जो बड़ी आरा मशीनें हैं उनके ज़रिए। ऊपर पेड़ तो बड़ा घना दिखाई दिया और अक्सर हम देखते हैं कि पेड़ बड़े बड़े घने दिखाई देते हैं, बहुत बड़े बड़े दिखाई देते हैं, जिनमें पत्ते, फूल, फल सब दिखता है, लेकिन नीचे जो जड़ें हैं वो ये बता रहे हैं कि जड़ें पूरी तरह से जगह छोड़ चुकी, कमज़ोर हो चुकी, जिसकी वजह से बारिश जब पड़ती है, तेज़ हवा, आंधी, तूफान आता है, तब उस टाइम में पेड़ सहन नहीं कर पाता उस पानी को, उस आंधी और तूफान को, और पेड़ गिर जाता है, नतीजतन नुकसान होता है। दिल्ली के कई इलाकों के अंदर आप सोचिए, सिविक सेंटर जो एमसीडी का थ्रोन है और बिल्कुल आसिफ अली रोड पर जहां रामलीला मैदान के सामने, वहां नीचे इतना पानी भरा हुआ था कि बूस्टर पंप्स लगाए गए बड़े बड़े, और उसमें किसी मुश्किल के साथ में आज दोपहर तक पानी पूरी तरह से खाली हुआ है। और मैं अब जब आपको ये खबर बता रहा हूँ, अब तक दिल्ली में कई ऐसे जगह हैं, कई ऐसे मेन स्पॉट्स हैं जहाँ पानी भरा और वो कल के जल भराव अभी तक हुआ है, यानी वहाँ से अभी तक पानी नहीं जा सका। जाकिर हुसैन कॉलेज के पास में, रामलीला मैदान के पास, आप सोचिए वो इतनी अहम मेन सड़क है जो कि जीबी पंत अस्पताल और एलएनजेपी अस्पताल को जोड़ती है, वहाँ पूरा पानी आज दोपहर तक भरा रहा। लगातार कोशिश कर रहे कल रात से लेकर अब तक पीडब्ल्यूडी के लोग, सीवर वाले और सब, लेकिन मैं सवाल ये पूछना चाहता हूँ, तैयारी अगर पहले से की जाए और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप नहीं किया जाए, या जो अफसरों का हमने हाल देखा, जिस तरह से मंत्री उनके सामने लाचार दिखाई दिए, 4 मंत्री बैठे हुए हैं और तमाम आईएएस अफसरों के सामने लाचार दिखाई दिए, मजबूर दिखाई दिए, वो वाकई निंदनीय है। दिल्ली में जब मंत्रियों की ये हालत होगी और काम करने के अंदर इस तरह की बाधा होगी और सिर्फ इसमें आपसी जो रस्साकशी है वो चलती रहेगी, खींचतान और एक दूसरे पर कीचड़ फेंका जाता रहेगा, तब तक यही चलता रहेगा। ये जो आप इस वक्त देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर, ये जीबी रोड की तस्वीर है और बहुत यहाँ परेशानी हुई लोगों को, जिस तरह से ये पेड़ गिरा और पेड़ गिरने के बाद में हालात जो है ख़राब हुए। आज इसी वजह से स्कूल्स की छुट्टी की गई और बाकायदा तमाम स्कूल्स को, गवर्नमेंट स्कूल, सेमी गवर्नमेंट स्कूल, एडिड स्कूल, सेमी एडिड स्कूल, प्राइवेट स्कूल सब बंद किए गए थे। कई मकामात पर यही हुआ और जल भराव की वजह से आज प्रेडिक्शन भी थी। आज मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से ये भी कहा जा रहा था कि बहुत मुमकिन है कि आज तेज़ मूसलाधार बारिश हो। यही प्रिकॉशन देखते हुए इसी वजह से आज स्कूलों की छुट्टियां भी की गई, स्कूल बंद किए गए और अलावा उसके बारिश की भी संभावना को देखते हुए स्कूल बच्चों के नहीं खोले गए। मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से अभी भी ऑरेंज अलर्ट जारी है, दिल्ली में कभी भी बारिश हो सकती है। हालांकि कि डिसिल्टिंग की प्रॉब्लम होने की वजह से, यानी पहले से मानसून आने से पहले अगर नाले नालियाँ, बड़े सीवर, मेन हॉल्स वगैरह साफ़ कर दिए जाएँ तो मुझे लगता है इस तरीके की हालत नहीं पैदा हो जो कुछ देखी जा रही है। लेकिन यहाँ तो राजनीति से फुर्सत नहीं है। दिल्ली में इस वक्त मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री यानी केजरीवाल और मनीष सिसोदिया दोनों जेल में हैं। दिल्ली की जो कमान है, जो सर्विसेज है, वो तमाम इस वक्त लेफ्टिनेंट गवर्नर के हाथ में है। अब अफसरान जो हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन है, क्योंकि एलजी साहब जो हैं वो रिप्रेजेंटेटिव हैं केंद्र सरकार के, मोदी हुकूमत के। अब अगर रुकावटें पेश आती हैं तो फिर कहाँ कौन किससे कहेगा। और जिस तरीके से ये हालात बने हुए हैं, अगर यही सब कुछ आगे भी चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं है कि जब इतनी ही बारिश से, ऐसे ही सैलाब से दिल्ली डूब सकती है और हालात बद से बदतर हो सकते हैं। अजमेरी गेट से ये ट्रैफिक जो है इधर लाहौरी गेट की तरफ आ रहा है और
बहुत उस वक्त में परेशानी थी जिस टाइम ये पेड़ नीचे गिरा पड़ा था। ट्रैफिक पूरी तरह से जैम रहा था, बहुत बाधा थी उसमें। लेकिन अब जब PWD के यहाँ पर और हॉर्टिकल्चर वगैरह से लोग पहुँचे हैं, उन्होंने आकर के पेड़ की कटाई, रोड की सफाई, ये तमाम चीज़ की है। और बड़े बड़े लकड़ी के गट्ठर यहाँ से भर करके ये लोग ले करके जा रहे हैं। तेज़ आंधी, तूफान और मूसलाधार बरसात में पेड़ों के गिरने का मामला दिल्ली में कोई नया नहीं है। लेकिन जिस तरह से महज 3 बरसातों ने दिल्ली की पोल खोल करके रख दी है, चाहे उसमें MCD हो, दिल्ली की सरकार हो, दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर हो या केंद्र की सरकार हो, सब एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप ज़रूर कर रहे हैं। लेकिन लाखों करोड़ों रुपए दिल्ली वालों से जो वसूले जाते हैं, तमाम तरह के टैक्सेस वसूले जाते हैं, उसका फ़ायदा और उसका लाभ कुछ भी नज़र नहीं आता। लोग जूझते रहते हैं, परेशान होते हैं। और बात सिर्फ सेंट्रल दिल्ली की, पुरानी दिल्ली की नहीं है, बल्कि पूरी दिल्ली में, यहाँ तक कि जो नई दिल्ली का इलाका है लुटियन जोन का, वहाँ पर भी जल भराव कई मंत्रियों के घर में हुआ है। आप सोचिए, पार्लियामेंट के अंदर पानी का इस तरीके से गिरना, यानी 1200 करोड़ से ज़्यादा की लागत से पार्लियामेंट तैयार की गई और वहाँ पर भी बरसात का पानी इस मरतबा घुस गया। नई नवेली पार्लियामेंट को उसने दता बता दिया, जबकि पुरानी अंग्रेज़ों के दौर की बनाई हुई जो पार्लियामेंट है, वहाँ कभी इस तरह की तस्वीरें देखने में नहीं आई थी। जो अब की दफ़ा में प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरीके से नई पार्लियामेंट बनाई और उसमें भी पानी का टपका लगने लगा। बारिश ने दिखा दिया कि किस तरीके से आज के दौर में काम किया जाता है और किस तरह से काम उस दौर में किया जाता था। बहरहाल, मैंने जैसे कहा, लुटियन जोन, जहाँ पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति से लेकर के गृह मंत्री और तमाम पार्लियामेंट के मेंबरान रहते हैं, साल में ज़्यादातर जो लोग अपना दिल्ली में गुजारते हैं, उस इलाके का भी लुटियन जोन का बहुत बुरा हाल देखा गया। महज 3 बारिशों ने जिन्होंने रिकॉर्ड तोड़ करके रख दिया। लोग दुआएं करते हैं बारिशें हों, और जब बारिश होती है तो इतना पानी जब बरस जाता है तो लोग दुआ करते हैं कि अब बारिश ना हो। और अगर जो सिविक एजेंसीज़ हैं, PWD है दिल्ली सरकार की, MCD है, आम आदमी पार्टी का जोन है, इस तरीके से केंद्र की सरकार के तहत आने वाले लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली के हैं, अगर ये लोग पहले से तैयारियां करें तो वो दिन देखना नहीं पड़े जिस तरीके के हालात देखे जा रहे हैं। आप लोग हमारे साथ GB रोड इलाके से इस खबर पर जुड़े, आप सबका बहुत शुक्रिया। हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन, हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया फॉलो और लाइक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर